दोस्तों, पब्लिक के पैसे से सुख भोगना कुछ लोगों की आदत सी होती है। और चूंकि कांग्रेस ने इस देश की पब्लिक पर दशकों राज किया है, इसलिए उसके नेताओं का ऐसे भोग के लिए एंटाइटलमेंट तो जग जाहिर है। और आज जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता चुनाव में लगातार हार के चलते बेरोजगार पड़े हैं, तब भी उनकी आदत छूटी नहीं है। इसी सिलसिले में रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर और कांग्रेस नेता उदित राज और उनकी वाइफ सीमा राज का केस सामने आया है। सीमा राज को उनके सरकारी पद के चलते सरकार से एक बंगला अलॉट हुआ था, जिसको उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद वेकेट करना था। 30 नवंबर 2024 रिटायरमेंट की डेट थी, लेकिन रिटायरमेंट के 11 महीने बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया। लगातार नोटिस मिलने के बाद भी जब उदित राज और उनकी वाइफ ने बंगला वेकेट नहीं किया, तो कल यानी 24 अक्टूबर को उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटी से एविक्ट कर दिया गया। अब ये पूरा प्रोसेस लीगल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया प्रोसेस था, जो मोदी सरकार के आने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर सरकार की पॉलिसी को हाईलाइट करता है। लेकिन फिर भी उदित राज और फिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए दलित और पिछड़ा वर्ग के एंगल को घुसेड़ दिया। अब ये ऐसा पहला मामला तो है नहीं कि किसी सरकारी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उनसे अलॉटेड अकोमोडेशन को वेकेट करवाया गया हो। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और सरकारी पदों से रिटायर्ड अधिकारी अपने अलोकेशन पीरियड खत्म होने के बाद सरकारी प्रॉपर्टी को खाली कर दें ताकि उसे रीअलोकेशन के लिए डाला जा सके, ऐसा कहा गया है। उदित राज वाले केस की ही बात करें तो रिटायरमेंट के बाद सीमा राज को 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड भी दिया जा चुका है, जिसमें उन्हें लाइसेंस फी पे करनी थी, जो उन्होंने की भी थी। लेकिन उस एक्सटेंशन के 5 महीने बाद भी उन्होंने सरकारी बंगला विकेट नहीं किया, जिसके चलते उनको एविक्ट कर दिया गया। अब ऐसे न जाने कितने ही केसेस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, जहां मोदी सरकार की इस विषय में नीति स्पष्ट रही है और जो होना भी चाहिए। 2014 के बाद से पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी शुरू हुई। एक्स एमपीज हो या रिटायर्ड ऑफिसर्स, सबको एक ही नियम के तहत ट्रीट किया गया है कि अगर अलोकेशन टाइम खत्म हो गया तो प्रॉपर्टी वेकेट करो। कांग्रेस वालों को यह बात बड़ी खलती है, क्योंकि सच तो यह है कि उनकी पुरानी आदत ही सरकारी माल को अपना समझ लेने की है। लेकिन यह पॉलिसी सिर्फ अपोजिशन के लिए है ही नहीं, बल्कि बीजेपी या एनडीए अलायंस के नेताओं के साथ भी बिल्कुल बराबर तरीके से लागू होती है। कोई बायस नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ है जो सबके लिए एक जैसा है। इसके एग्जांपल्स हम आपको आगे वीडियो में देंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं में अधीर रंजन चौधरी, जिनको 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस को मिली हार के बाद उनके मंत्री पद से मिले बंगले को खाली करना था, उन्हें 2016 में 2 साल की बहानेबाजी और एक्सटेंशन के बाद एविक्ट कराया गया। 2020 में प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी एस्टेट बंगलों से विकेट कराया गया। 2023 में उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राहुल गांधी को भी तुगलक लेन वाले बंगले से एविक्ट कराया गया। अगर अपोजिशन के दूसरे नेताओं को भी बात करें तो अजीत सिंह, जो फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, उनका केस तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आरएलडी के लीडर थे जो 2014 में इलेक्शन हारे। राउज एवेन्यू का टाइप 8 बंगला 1977 से उनके कब्जे में था, पहले उनके पिताजी के नाम और फिर उनके नाम। इलेक्शंस हारने के 1 महीने बाद जब खाली करना था तो उन्होंने 4 महीने का एक्सटेंशन मांगा और ऊपर से कहा कि इसे चरण सिंह जी का मेमोरियल बना दिया जाना चाहिए। उनके हिसाब से पब्लिक पूल के लिए जो प्रॉपर्टी है उसे मेमोरियल बना देना जाना चाहिए था। खैर, मोदी सरकार ने इस मांग को नकार दिया और जब विकेट नहीं किया गया तो सितंबर 2014 में नोटिस भेजे गए, यूटिलिटीज काट दी गई और 25 सितंबर को जबरदस्ती लॉक लगा दिया गया। बंगले से अजीत सिंह को इतना लगाव हो गया था कि उनकी आंखों से आंसू चला गए। खैर, यह केस दिखाता है कि नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, मोदी सरकार सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। 2019 के इलेक्शंस के बाद तो 200 से ज्यादा एक्स एमपीज, जिनमें कांग्रेस के 50 से ऊपर थे, ने ल्यूटन्स के बंगले नहीं छोड़े। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, पानी बिजली काट दी गई और पुलिस के साथ एविक्ट कराया गया। कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर्स जैसे अंबिका सोनी और शैलजा कुमारी भी इसमें शामिल थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारे नेता भी दलित समुदाय से ही आते थे? क्या इन्हें भी इनके समुदाय की वजह से निकाला गया? बिल्कुल नहीं। ये साफ है कि ये सारे एविक्शंस पब्लिक प्रॉपर्टी के लीगल यूज के लिए किए गए थे। अब अगर हम बीजेपी के नेताओं की ही बात करें तो सीनियर लीडर जसवंत सिंह से लेकर चिराग पासवान तक को एविक्शन ड्राइव में शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, अनुराग ठाकुर, सबको पीरियड खत्म होने पर विकेट कराया गया। अब ऐसे में जब जब कांग्रेस उनके नेताओं के एविक्शंस में पॉलिटिकल वेंडेटा की चीख पुकार करती है तो शायद वो इन एग्जांपल्स को भूल जाती होगी। बात साफ है कि उदित राज और कांग्रेस दलित पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, जो उनकी पुरानी टैक्टिक है। मोदी सरकार ने 2014 से 460 से ज्यादा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को एविक्ट किया है, जिसमें अपोजिशन से लेकर के खुद बीजेपी के लोग शामिल हैं। इसमें दलित, पिछड़ा, जनरल, ओबीसी, फलाना ढिकाना, ये सब कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। अब इस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।